प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था? प्रीवियस क्लास में हमने ये समझा था कि एक तो अगर आपका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन हो, तो ये जो वाई पोजीशन जो होती है यही है आपका फंक्शन, चाहे वो एक्स की फॉर्म में की। दूसरी चीज हमने ये समझी थी कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उसमें पहले आपको क्या लगाना होता है, एक लॉजिक। फिर आप अपने प्रोसेसर्स को सॉल्व करते हो, फिर दोनों में जो चीज कॉमन होती है उसी के हिसाब से आपकी रेंज आती है। ये क्लियर हो गया? अब देखो, पहले तो ये बताओ, ये भी रैशनल नंबर है, तो आपका लॉजिक क्या कहता है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जो है या तो जीरो हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है। रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी नंबर होता है। अब हम प्रोसेसेस को सॉल्व करें। जब आप प्रोसेसेस को सॉल्व करोगे तो आप क्या कहोगे? इट इज डिफाइंड व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कब डिफाइन होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस फोर जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? जीरो के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है? ये माइनस फोर यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस। अब स्क्वायर तो यहाँ चला जाएगा तो फोर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? टू। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, कि प्लस एक्स जो होगा वो भी इसी के इक्वल होगा। जब उसका स्क्वायर करोगे, माइनस एक्स यहाँ पे रखोगे तो उसका स्क्वायर भी यही है। और एक्स की वैल्यू क्या है आपकी? टू। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स कि प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एज वेल एज माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। बट माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस। ये बात समझ में आ गई? दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस टू। यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। जो चीज मैंने आपको बताई है वो ये। ठीक है। अब देखो, आप ये कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो कि एक्स टू के इक्वल हो सकता है, टू से बड़ा। तो ये हो गया टू। ध्यान से देखना, टू के इक्वल है, टू से बड़ा, मैं तो इस तरफ जाऊंगा। तो एक्स जो है माइनस टू के इक्वल हो सकता है, माइनस टू से छोटा। ये हो गया माइनस टू के इक्वल। छोटे का मतलब मैं इस तरफ जाऊंगा, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका डोमेन का पार्ट होगा, और ये वाला जो पार्ट है इट विल ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेन। डोमेन क्या होगा आपका? आपका होगा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है। तो आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी ओपन इंटरवल टू माइनस टू क्लोज इंटरवल। और ये भी होगा तो लिखोगे यूनियन क्लोज इंटरवल टू अप टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी। समझ में आ गया? या आप इसको ऐसे कहोगे, या आप क्या कहोगे इसको कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस टू टू टू। यानी कि माइनस टू और टू के बीच में जितने भी नंबर होंगे, ओपन इंटरवल का मतलब समझ गया ना कि माइनस टू उसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि यहाँ पर रियल नंबर में माइनस टू भी आएगा, टू भी आएगा, लेकिन जो इनके बीच के जो नंबर है वो नहीं आएंगे। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये तो आपकी क्या आ गई? डोमेन। अब बात करते हैं रेंज। तो रेंज जब आप निकालोगे तो हमारा लॉजिक क्या कहता है कि भैया या तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो या पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ये आपको गिवन है वाई टू एक्स। इसमें वाई की वैल्यू क्या है? रूट एक्स माइनस। सबसे पहले क्या करोगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो आपने जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। यस और नो? और माइनस फोर को जब आप यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू एक्स। वाई स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो जब ये स्क्वायर यहाँ शिफ्ट होगा आपका तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस। ठीक है। इसका मतलब क्या? देखो अब इसको समझो आप। तो यहाँ पर देखो, ये वैल्यूएशन क्या हो जाएगी आपकी? प्लस माइनस क्या हो जाएगी? प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये कब आपका डिफाइन होगा? ये कब डिफाइन होगा? जब आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी। ये जो वैल्यू आपकी या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से क्या हो आपकी? बड़ी हो। यहाँ तो समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। अब ये जो प्लस फोर है यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका? माइनस फोर। तो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो, क्या कभी स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? क्या कभी स्क्वायर वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर क्या है? वाई क्या हो सकता है? वाई तो सिर्फ एक रियल नंबर ही हो सकता है। जो हमारी एजम्पशन है, वाई तो सिर्फ यहाँ पे क्या हो सकता है? एक रियल नंबर ही हो सकता है। तो इसका मतलब जो वाई की वैल्यू है, जो वाई की मतलब देखो, आप ये कह रहे हो कि वाई स्क्वायर जो है माइनस फोर के इक्वल तो नहीं हो सकता, लेकिन वाई स्क्वायर जो है वो आपका वो क्या होगा? इससे बड़ा तो हो सकता है।
लेकिन आपका जो स्टार्टिंग में जो हमारा लॉजिक है वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा था कि या तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, या इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। या तो इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो, या इसकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। ये हमारा लॉजिक कह रहा था। तो ये तो शुरू से ही क्लियर था कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी जीरो। शुरू से क्लियर था कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपकी जीरो। और ग्रेटर देन वैल्यू कहां पर जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। ग्रेटर वैल्यू कहां तक जाएगी आपकी, इन्फिनिटी तक जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। चलूँ मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस। अब लॉजिक क्या कहता है, लॉजिक क्या कहता है हमारे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर, अच्छा जब ज्यादा डोमेन की बात है कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस फोर है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा इसमें, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। अब एक्स जो है यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा रियल नंबर की, वो या तो माइनस फोर के इक्वल आएगा या माइनस फोर से क्या होगा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। देखो आपको पता है कि माइनस फोर के इक्वल तो आ ही नहीं सकता, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो आ नहीं सकता। तो कोई भी मैं रियल नंबर पुट करूंगा वो माइनस फोर से बड़ा तो आएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो इक्वल टू होना चाहिए या इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो इक्वल होगी माइनस फोर के, या आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर जो होगा माइनस फोर से बड़ा होना चाहिए। तो हमारी जो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो कौन सी होगी, वो ये वाली। यहाँ पर आप एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करोगे वो माइनस फोर से बड़ा ही आएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू भी क्या आएगी, जीरो आएगी। जीरो भी माइनस फोर से क्या होता है, बड़ा। तो डोमेन तो क्लियर हो गया आपका कि वो क्या होगी, एक रियल नंबर होगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। जहां तक बात आती है रेंज की, किसकी बात आती है, रेंज की, तो लेट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेट वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कहती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ये थी आपकी। पहले क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो, जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लस फोर यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस फोर। वाई स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ऐसे लिखते हैं ना, प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि जो एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस, तो यहाँ से कंडीशन क्या बन रही है यहाँ से, अब देखो आपका, जब स्टार्टिंग में आपने कहा कि जो एक्स है आपका वो क्या है, ये रूट है ना। रूट का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ये आ रही है आपकी। अब रूट के अंदर ये जो भी वैल्यू है ये या तो ये जीरो के इक्वल होनी चाहिए, जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी। या तो जीरो के इक्वल होनी चाहिए, जीरो से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो माइनस फोर को यहाँ शिफ्ट करोगे तो वाई स्क्वायर जो है आपका वो रूट से बड़ा आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर पे कैसे लिखना है, यहाँ डबल नंबर पे तो आपको समझ में आ रहा होगा, प्लस माइनस को शिफ्ट कर देते हो। लेकिन जब सिंगल नंबर है तो कैसे लिखना है, यहाँ पर आप स्क्वायर को शिफ्ट कर दोगे और लिखोगे कैसे, प्लस माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कह रहे हो, बेसिकली आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि प्लस वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, टू। या आपका माइनस वाई जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा। जैसे माइनस यहाँ शिफ्ट करोगे तो वाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब आप क्या कह रहे हो, वाई जो है या तो टू के इक्वल या टू से बड़ा, तो ये हो गया आपका टू के, ये क्या हो गया आपका टू के, या टू से बड़ा, तो बड़ा तो इस तरफ जाएगा। एग्री करते हो। फिर आप कह रहे हो वाई जो माइनस टू के इक्वल है माइनस टू से छोटा है, तो माइनस टू के इक्वल है माइनस टू से छोटा, माइनस टू के इक्वल है माइनस टू से छोटा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन है, अच्छा। आपका जो लॉजिक है वो क्या कहता है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू जीरो होनी चाहिए। आपने कहा लॉजिक क्या कहता है कि मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर, पहले पता इतनी बात समझ में आ रही है। जो हमारा लॉजिक है उसके हिसाब से जो हमारा लॉजिक है वो क्या कहता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगा, समझ में आ रहा है। मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। देखो, अब यहाँ पर देखो आप, आपका जो नंबर था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ पर जीरो भी रखूं, एक्स की वैल्यू क्या रखूं, जीरो, क्या आपको लगता है यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करके जीरो बन सकता है, कुछ भी आप पुट कर दो एक्स की जगह कभी ये जीरो बन सकता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नंबर है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एक्स की क्या पुट कर सकते हो आप, जीरो, क्योंकि माइनस माइनस वाला नंबर भी पॉजिटिव हो गया, जीरो से बड़ा ही है। मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे जीरो ही पुट कर सकते हो। तो हमारा लॉजिक ये नहीं कह रहा है कि जीरो हो सकता है, हमारा लॉजिक कह रहा है कि भैया जीरो से बड़ा ही हो, इसलिए यहाँ पर जीरो नहीं लिखा।
पहले आप लोगों ने जीरो बोला तो मैंने तब इसलिए नहीं कहा कि जब आप आंसर से रिलेट करोगे तब आपको समझ में आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि जीरो हो सकता, हम कह रहे कि भैया ध्यान से देखना लॉजिक जब लगाओगे तो आपका लॉजिक ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, पॉजिटिव ही हो सकती है। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, पॉजिटिव ही हो सकती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऐसे नहीं आंख बंद करके रूट है तो भैया जीरो हो सकता है, ऐसे भैया पॉजिटिव हो, या आप जैसे ये आप 1.5 चला है, जीरो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव, ये भी जीरो। ध्यान से देखना है नंबर की भैया जीरो पॉसिबल है या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जीरो नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा ही हो। हमारा लॉजिक कह रहा है जीरो से बड़ा ही, तो जो लॉजिक कह रहा है उसके साथ ही आप जाओ। जो आपका लॉजिक कह रहा है जीरो से बड़ा, जीरो नहीं हो सकता ना, तो जीरो पे क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्या आएगा, ओपन इंटरवल। अब देखो यहाँ पर जीरो से बड़ी इन दोनों केसेस में कौन सी वैल्यू आए, इसका मतलब हमारे लॉजिक के हिसाब से उसकी मिनिमम वैल्यू टू या टू से बड़ी होनी चाहिए। जीरो तो हो नहीं सकता, तो जीरो से नेक्स्ट बड़ी वैल्यू जो यहाँ पर आ रही है वो क्या आ रही है, टू। हमारे लॉजिक के साथ जो वैल्यू मैच कर रही है वो तो मिनिमम वैल्यू टू या टू से बड़ा। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी आपकी, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी, टू टू इंफिनिटी। रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगी, क्लोज इंटरवल टू और टू इंफिनिटी। क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगेन जब यहाँ पर लॉजिक लगाओगे तो यहाँ पे तो भैया भूल के भी जीरो मत बोलते हैं, वो डिनोमिनेटर ही जीरो हो गया, कहानी खत्म। यहाँ पे भी हमारा लॉजिक क्या कह रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव ही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। रूट के अंदर नेगेटिव ऐसे ही नहीं आ सकता, डिनोमिनेटर में रूट है तो जीरो भी नहीं हो सकता। तुम्हारा लॉजिक कह रहा है कि वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अब पहली चीज ये, दूसरी चीज आप कहोगे कि ये कब डिफाइंड होगा, जब ये वैल्यू आपकी है तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो से क्या होगी, बड़ी। अब जीरो के इक्वल नहीं बोलना है, फिर आम में आम मिला रहे हो। सर जीरो के इक्वल नहीं होगी, ये वैल्यू जीरो से बड़ी ही होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, सत्संग नहीं चल रहा है, ध्यान से। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि ये कब डिफाइन होगा, जब ये वैल्यू जीरो से बड़ी ही होगी, ये वैल्यू जीरो से बड़ी ही होगी। अब देखो +9 यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपका, -9। +9 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, -9। ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब -x² अगर -9 से बड़ा है तो कहने से इधर जो x² है आपका वो 9 से छोटा होगा। -x² अगर -9 से बड़ा है तो x² जो है आपका वो 9 से क्या होगा, छोटा होगा। ये क्लियर हो गया। और x² का मतलब क्या, अब सिंगल वैल्यू है, प्लस माइनस यही रहेगा, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या लिखोगे, +-x <3। अब आप क्या कह रहे हो, या तो +x जो है वो 3 से छोटा होगा, या जो -x है वो 3 से छोटा। पहले बताओ, ये लॉजिक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। या तो +x हमारा 3 से छोटा होगा, या जो -x है वो 3 से छोटा होगा। जैसे ही माइनस यहाँ शिफ्ट होगा तो आपका लॉजिक क्या, आप यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है कि x जो है हमारा -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। एक्स जो हमारा -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो, आप कह रहे हो एक्स जो है -3 से बड़ा, तो आप इस तरफ जाओगे, फिर एक्स क्या है, 3 से छोटा है, तो आप इस तरफ जाओगे। दोनों के बीच में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, दोनों के बीच में कॉमन पार्ट यही आ रहा है ना। इसका मतलब -3 और 3 के बीच में तो ओपन इंटरवल इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है, डोमेन क्या होगा आपका, समझ में आ गया डोमेन कैसे जज करना है, ठीक है। अब आती है बात रेंज, इसकी बात आती है रेंज। लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स की वैल्यू ये है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहना ही से दैट ये यहाँ आ जाएगा आपका, तो √9 - x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/y। √9 - x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, ठीक है। अब देखो आपने स्क्वायरिंग को सेट किया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 - x² और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/22। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/22। ये क्लियर हो गया आपसे, ठीक है। अब देखो, अब कहना ही से दैट, देखो भैया ये आपका -x, ये क्या था आपका, 9 - x, ठीक है। और ये आपका नंबर क्या था, 1/22। अब यहाँ आपने जो देखो, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये -x² है, या फिर एक काम करो इसको यहाँ शिफ्ट करो। क्या आप एग्री करते हो, 9 - 1/y² जो है आपका वो x² के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, y², और ये क्या हो जाएगा आपका, 9y² - 1 इक्वल टू x²। यस और नो? ये चीज समझ में आ गई कैसे आ गया, आपने इसको सॉल्व किया। अब ये तो प्लस माइनस में नंबर, तो आप स्क्वायर को विद प्लस माइनस यहाँ शिफ्ट करो। ये चीज समझ में आ रही है, अब देखो
जब आप इसका स्क्वायर रूट करो, जब ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का तो वाई हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा √9y² माइनस, इसका मतलब कंडीशन है वो इस पर ही तो लगेगी, बाकी सारी चीजें तो क्लियर है। कंडीशन क्या कहते हैं कि ये जो रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है हमारी, अब देखो ये वैल्यू जो है आपकी वो 0 हो सकती है, ये बीच में किसका साइन है, माइनस, ये वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, बीच में किसका साइन है आपका, माइनस। अगर वो y की जगह 1/3 रखूँ, y की जगह 1/3, 1/9 हो जाएगा, -1 तो 9 से 9 कट के 0 हो जाएगा। तो आप ये कहो कि भैया ये जो वैल्यू है ये 0 के इक्वल है, 0 से बड़ी हो सकती है, तो ध्यान से देखना है। लेकिन y डिनोमिनेटर में y होने की वजह से आप ये भी कह रहे हो कि y 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि y 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बेसिकली आप ये कह रहे हो कि बड़ा ही होना चाहिए फिर तो, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी -1 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9 यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। समझ में आ रहा है। अब सिंगल वैल्यू में क्या करोगे आप, यहाँ तो रहेगा +-y ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/। अब आप क्या कह रहे हैं, या तो +y जो है, या तो +y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, या जो -y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/3। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो y है वो या 1/3 के इक्वल है उससे, तो ये आपका 1/3 इसके इक्वल भी है और उससे बड़ा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, राइट हैंड साइड में जाऊंगा। यहाँ आप कह रहे हैं कि भाई -1/3 के इक्वल तो क्लोज इंटरवल और उससे छोटा, छोटे का मतलब आप यहाँ जाओगे, लेकिन आपका लॉजिक क्या कह रहे हैं कि y जो है वो 0 से बड़ा ही होगा। आपने कहा ना, ओवरऑल आपने कहा था कि पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर में जो आया था आपने कहा 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता, और y नेगेटिव भी नहीं हो सकता, 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो कैन आई से दैट, उसके बाद जो क्लोज इंटरवल आ रहा है वो किस वैल्यू पे आ रहा है, 1/3 और उससे बड़ा। मेरी बात समझ में आ रही है, 1/3 और उससे बड़ा, बेसिकली जो आपकी रेंज होगी वो क्या होगी, 1/3 टू इंफिनिटी। यस और नो, क्लियर हो गया, रेंज क्या होगी, 1/3 टू इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ये आपकी फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ लॉजिक लगा, कहने से ये 0 हो सकता है, ये x की जगह 2 हो जाए, 2 माइनस न्यूमरेटर में 0 तो भी 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो न्यूमरेटर में 2 पुट करके 0 आ गया, तो बस बात कर रहा हूँ 0/19 जीरो ही होता है, डिनोमिनेटर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब आपने कहा कि भैया ये कब डिफाइन होगा कि रूट के अंदर ये जो वैल्यू है हमारी वो या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए या 0 से बड़ी हो, या 0 के इक्वल या 0 से बड़ी। और साथ में आप ये भी कह रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि जो -x है ये 3 यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और माइनस से माइनस कट के यानी कि x जो है हमारा वो 3 नहीं होना चाहिए, और वो बात हम यहाँ भी कर रहे थे कि अगर x 3 हो गया फिर तो डिनोमिनेटर 0 हो। तो एक चीज क्लियर है कि x हमारा 3 नहीं होना चाहिए, x आपका 3 नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल, और इनइक्वालिटी, क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट, क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट। जब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, जब आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे, क्रिटिकल पॉइंट में होता क्या है, जो न्यूमरेटर है वो भी 0 के इक्वल रखोगे, जो डिनोमिनेटर है उसको भी 0 के इक्वल रखोगे, तो इसके हिसाब से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, और अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली जाता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है। फिर हम क्या करते हैं, हम एक इंटरवल बना, अब ये ऑलरेडी हम पहले ही कह चुके हैं कि 3 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो 3 पर आएगा ओपन इंटर, बट एक्स जो 2 के इक्वल हो सकता है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्योंकि आपने कहा था ना जब 0 के इक्वल हो, तो मैंने कहा था एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो एक्स 2 के इक्वल हो सकता है, 3 के इक्वल नहीं, ये बात क्लियर होगी। अब देखो जो आपका फंक्शन था वो क्या था, x-2 अपॉन x-3। अब मैं इस इंटरवल के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले 1 ले लेते, तो 1-2 क्या होगा, -1, 1-3 क्या होगा आपका, देखो 1-2, जैसे आपने 1-2 किया, यहाँ पर क्या आ गया आपका माइनस, 1-3 आप देखिए तो माइनस, यहाँ तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव है। अच्छा 2 से पीछे लेना है ना, हाँ तो सही तो नहीं हो जाए,
ये मैंने नेगेटिव क्यों लिखा हुआ है, इससे वैल्यू कुछ हो रही तो नहीं थी। अच्छा 3 - x था भाई, 3 - न्यूमरेटर में क्या था आपका x-2, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका 3 - x। अब रखो जरा वैल्यू, 1 ले लिया आपने, 1 - 2 क्या होगा -1, 3 - 1 क्या होगा 2, आ रही ना नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव तो होना नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में जैसे 2.5, जैसे आप 2.5 लोगे तो 2.5 - 2 करोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो 3 - 2.5 करोगे ये भी पॉजिटिव, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो इसके बीच में तो पॉजिटिव आ रहा है। 3 से ऊपर जाओ 4, जैसे आप 4 - 2 करोगे ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 - x, 3 - 4 करूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली जो आपका जो रेंज है वो समझ में आ रही है, वो इसके बीच में ही है। तो सिर्फ इसके बीच में ही आपका जो फंक्शन है वो क्या रहा है, वो पॉजिटिव। रेंज ये मतलब डोमेन, जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल 2 अप टू ओपन इंटरवल 3।